नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया। पहला वीडियो आते ही हमारे जो नित्य प्रति के दर्शक हैं कमल शर्मा जी कहते हैं कि आपने युयुत्सु की कथा नहीं सुनाई। हाँ, ये बात सच है। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि युयुत्सु की कथा न सुनाओ, लेकिन वो ध्यान में से निकल गई। चलिए, तो आज हम पहले महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन पे वापस चलते हैं और युद्ध से पहले की घटना है उसकी चर्चा करते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शल्य, इन सब के पास जाकर के इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सब जब उनको विजय का आशीर्वाद दे देते हैं, वो वापस आए हैं। अपनी सेना और कौरव सेना के मध्य में वो खड़े हुए हैं और ऐसे में वो कहते हैं कि धर्म मेरे पक्ष में है, कृष्ण भी मेरे पक्ष में है, सबका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि विजय मेरी ही होगी। मैं आवाहन करता हूं कि कौरव पक्ष का जो भी राजा, जो भी सैनिक या जो भी महारथी, जो भी योद्धा जो युद्ध करने के लिए यहां आया है, वो मेरे पक्ष में अगर आएगा तो मैं उसका हार्दिक स्वागत करूंगा। वो धर्म के पक्ष से युद्ध कर सकता है, वो अधर्म के पक्ष का परित्याग कर सकता है। देखिए, सभी अपने अपने पक्ष को धर्म का और दूसरे के पक्ष को अधर्म का पक्ष बताते हैं, लेकिन अगर आप स्वार्थ का परित्याग कर दें तो वास्तव में मालूम पड़ता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हमारे आंखों पे एक चश्मा लगा रहता है, हम हमेशा दुनिया को उसी चश्मे से देखते हैं। हम कभी शुद्ध नेत्रों से इस प्रकृति को, इस सृष्टि को, इस दुनिया को देख ही नहीं पाते। कांग्रेस के पक्षधर जो हैं, उनकी आंखों पे कांग्रेस का चश्मा है। जो बीजेपी के पक्षधर हैं, उनकी आंखों पे बीजेपी का चश्मा है। प्रजा का चश्मा कोई तो पहनो। नहीं, सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं। यहां पे भी राजनीति ही है, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर इस चीज की घोषणा करते हैं, कौरव पक्ष में उपस्थित धृतराष्ट्र का एक पुत्र है युयुत्सु, वो तुरंत युधिष्ठिर से कहता है कि मैं आपके पक्ष में आना चाहता हूं। युधिष्ठिर उसका स्वागत करते हैं। वो अपने साथियों के साथ में, कोई भी राजकुमार हो तो उसके आसपास एक समूह उसका होता है, उनको लेकर के, और युधिष्ठिर के पक्ष में आ गया है। अन्य किसी राजा ने ऐसा नहीं किया है, उसका उल्लेख भी नहीं पाया जाता है। सैनिकों का तो कोई अपना निर्णय ही नहीं होता है, वो तो हम प्रजा की तरह होती है कि जिस चाल पे उसको चलाया जाएगा हम उसी चाल पे चलते चले जाते हैं। हम कभी किसी के हाथों का हथियार बनते हैं, कभी किसी के हाथों का हथियार बनते हैं। हमारे अपने तो जैसे कोई निर्णय ही नहीं होते हैं, हम एक सामान्य सैनिक की तरह हैं। चलिए बात करते हैं इन युयुत्सु की। देखिए, महाराज धृतराष्ट्र का गांधारी से विवाह हुआ है। वो अंध हैं। उनकी पत्नी गांधारी उस समय की विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी, आप ये मान लीजिए। उसके सौंदर्य की प्रशंसा सुन के ही भीष्म अपने भतीजे के लिए उसको लेने गए थे, और कोई कारण नहीं था। हस्तिनापुर से वर्तमान गांधार या उस समय का गांधार काफी दूर था, लेकिन अगर कहीं की राजकुमारी बहुत सुंदर हो तो वो अगर हमारे
राजकुमार की पत्नी बने तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आप विचार कीजिए, विश्व की सबसे सुंदर जो स्त्री हो वो किसी अंधे की पत्नी बने, तो सौंदर्य का तो अर्थ ही ये है कि उसको कोई देखने वाला चाहिए। देखिए, स्पर्श और सारी चीजें सेकेंडरी हैं, ये बात की बात है। रूप ये आंखों का विषय है, ये स्पर्श से नहीं पहचाना जा सकता है, इसको आप स्पर्श से नहीं जान सकते हैं। और यही आक्रोश था कि गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे पति नहीं देखेंगे तो हम भी इस विश्व को नहीं देखेंगे। ये कोई सती वाली बात नहीं है, क्योंकि अंधे को एक आंख वाले की जरूरत होती है। ये कोई पतिव्रता वाली भी बात नहीं है। लेकिन व्रत आप कोई भी करें, आप उसको एक आक्रोश भी दिखा सकते हैं, और यहां गांधारी का वो पातिव्रत माना गया है। वास्तव में पति के लिए क्या अनुकूल था, ये सारी चर्चा हमने भूतकाल में उस विवाह के समय की है। इतनी सुंदर पत्नी मिलने के बाद भी ये एक मनुष्य का स्वभाव है कि धृतराष्ट्र के महल में एक अन्य जो दासी थी, उल्लेख इस प्रकार का पाया जाता है कि वो वैश्य वर्ण की थी, क्षत्रिय नहीं थी। उसके साथ उनके संबंध बनते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप एक पुत्र उत्पन्न होता है, और इस पुत्र का नाम युयुत्सु पड़ता है। युयुत्सु शब्द का अर्थ होता है, क्षत्रिय के गुण थे, पिता क्षत्रिय है, कि जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो उसको युयुत्सु कहा जाता है। परम पराक्रमी योद्धा है, महारथी है, सभी गुण उसमें विद्यमान है। लेकिन जैसे दुर्योधन कभी पांडवों के साथ खुद को मिला ना पाया, इसी प्रकार से ये युयुत्सु कभी कौरवों के साथ खुद को मिला नहीं पाए। आप जहां पे भी देखेंगे महाभारत में सर्वत्र इस प्रकार के उल्लेख पाए जाएंगे कि युयुत्सु ने दुर्योधन की नीतियों का विरोध किया। अब चूंकि एक राजकुमार हैं, राजकुमार के रूप में ये विरोध करने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? आज तक उनकी किसी बात पे ध्यान ही नहीं दिया गया। इसलिए स्वाभाविक है कि दुर्योधन के प्रति उनके मन में एक आक्रोश हो। युधिष्ठिर के जितने सगे कर्ण हैं, युयुत्सु का युधिष्ठिर के साथ इतना नजदीक का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन कर्ण जो है वो दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो ये समझता है कि उसने एक तरह से नमक खाया है। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन युयुत्सु इस कार्य के लिए बिल्कुल, क्योंकि युयुत्सु ने जो भी प्राप्त किया अपना अधिकार प्राप्त किया है। उन्होंने किसी का नमक नहीं खाया है, उन्होंने दुर्योधन की दया पे नहीं जिए हैं। उनके पिता की संपत्ति है, उनके पिता का राज्य है। और जब व्यक्ति अपना जीवन जीता है, जब व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग करता है, तो वो स्वतंत्र होता है अपने निर्णय लेने के लिए। जब व्यक्ति किसी की दया पे निर्भर करता है, चाहे वो दया ना हो, अगर आप किसी के पास से तनख्वाह ले रहे हैं, अगर आप किसी के पास से पेंशन ले रहे हैं, अगर आप किसी के सानिध्य में जी रहे हैं, तो उसके एहसान आपके ऊपर रहेंगे। और यही अंतर है। क्यों पितामह भीष्म ने कौरव पक्ष को नहीं छोड़ दिया? क्यों द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष को नहीं छोड़ दिया? कर्ण के पास तो आपने देखे कि तरह तरह से प्रस्ताव पहुंचे हैं, लेकिन युयुत्सु ये निर्णय क्यों करके कर पाए? इसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि युयुत्सु ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां तक कि मामा शल्य भी वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो भी ये निर्णय नहीं ले पाए। लेकिन युयुत्सु कहीं भी ना तो वचनबद्ध हैं, ना ही उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया है।
उनकी वफादारी दुर्योधन के लिए आवश्यक नहीं है। और जैसा रावण के साथ विभीषण ने किया, ये वो वाली स्थिति भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, रावण के साथ उसके भाई विभीषण ने जो किया है, आप युयुत्सु के व्यवहार को उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि युयुत्सु ने जो किया है वो दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं है। वो दुर्योधन के कोई राज बताने के लिए युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं आया है। उसको हस्तिनापुर का युवराज बनना है, हस्तिनापुर का राजा बनना है, इसके लिए भी वो दुर्योधन को छोड़ के युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं आया है। ये घर का कलह है। आप देखते हैं कि शाम के बाद सब एक दूसरे के समाचार पूछने जा सकते हैं। यहां गुप्तचरों के माध्यम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि शत्रु पक्ष में क्या हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी जानकारी की जरूरत हो। ना ही हस्तिनापुर का कोई कोना ऐसा है, ना हस्तिनापुर का कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके बारे में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन या स्वयं श्री कृष्ण ना जानते हो। इसलिए युयुत्सु का पांडव पक्ष में आना, इसको मैं विभीषण के आगमन की तरह नहीं मानता हूं। ये सीधा साधा एक विचार है। मुझे लगता है कि इस पक्ष के जो निर्णय हैं वो योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, और मुझे इस पक्ष में जाना चाहिए। इस प्रकार से ये पक्ष परिवर्तन हुआ था। यही युयुत्सु थे जिनको दुर्योधन की नीतियां हमेशा गलत लगी। जब द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई तब भी इन्होंने इसका विरोध किया था। यही युयुत्सु थे जिन्होंने द्रौपदी को सभा में जब लाने की बात आई तब भी इस चीज का विरोध किया था। यही युयुत्सु थे जिन्होंने दुर्योधन की हर गलत बात का विरोध किया है। लेकिन पिता धृतराष्ट्र ने भी कभी इनकी बात पे ध्यान न दिया, क्योंकि अब तो 100 पुत्र प्राप्त हो गए हैं, तो फिर युयुत्सु को कौन पूछता है। और युयुत्सु की तरफ ज्यादा ध्यान देना यानी कि अपने महारानी के पुत्रों को आप योग्य न्याय नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार की एक भावना उनके मन में आ सकती है। इसीलिए तो पांडवों को योग्य न्याय नहीं दे पाए। तो धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के यहाँ ऐसे पुत्र का जन्म लेना, ये उसका दुर्भाग्य ही था। और उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए वो इतना बड़ा निर्णय लेता है और युद्ध से ठीक पहले वो कौरवों के पक्ष को छोड़ करके पांडवों के पक्ष में आ जाता है। उसके पांडवों के पक्ष में आने पे युधिष्ठिर ने यह भी कहा है कि आप ही इस धृतराष्ट्र के कुल के दीपक बन के रहोगे। यानी पिता का श्राद्ध करना है, पिता के लिए योग्य कर्म करना है, तो करने के लिए अब आप ही इस संसार में जीवित रहोगे। क्योंकि कौरव पक्ष के तो एक एक व्यक्ति का संहार होना है, सबकी मृत्यु निश्चित है, उनके एक भी पुत्र जिंदा नहीं बचेंगे। तो ऐसे में आप कौरव कुल के दीपक बनेंगे, ये बात भी उनसे कही गई है। चलिए आगे की कथा में आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है और क्या होता है। तो सुनते रहिए। ये तो महाभारत का युद्ध है। यहां तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इस प्रकार की बहुत सारी नीतियां, जो धर्म है कभी वो अधर्म के रूप में दिखेगा और जो अधर्म है कभी वो धर्म के रूप में दिखेगा। ये कहने के लिए धर्म क्षेत्र था, लेकिन यहां बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं। ये कहने के लिए धर्म युद्ध था, लेकिन यहां बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जो लोक हित के लिए थे, जो समाज के हित के लिए थे, क्योंकि स्वयं कृष्ण वहां उपस्थित थे और उन्होंने समाज के कल्याण के लिए जो जरूरी थे वो सारे कठिन से कठिन, कठोर से कठोर, भले वो दिखने में अधर्म था, वो कदम उन्होंने स्वयं खड़े रह करके उठवाए हैं। आनंद लीजिए इस महाभारत के युद्ध का। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।